Hello guys, this is going to be a very interesting video. So please subscribe and like. आज की हमारी वीडियो ये है कि जब एक पंजाबी अमेरिका आया तो उसके लिए क्या चीज़ें मुख्तलिफ थी और क्या चीज़ें उसको अजीब लगीं, और एक अमेरिकी जो है वो जब पंजाब पाकिस्तान गया तो उसके लिए कौन सी चीज़ें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन थी। तो जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई तो पाकिस्तान में अगरचे मैं ड्राइव कर रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो अभी मैंने ड्राइविंग शुरू नहीं की थी और जॉब भी शुरू नहीं की थी। तो मेरे दिन जो हैं वो सारा वक्त मैं घर पे रहती थी, और वजह ये थी कि मुझे डर लगता था कि पता नहीं इन की जो बस है उसमें मैं बैठूंगी तो मैं टिकट ले पाऊंगी या नहीं। और ये सुना था बस कि उसमें आप कॉइन्स डालते हैं और उसमें से टिकट निकलती है तो आप चले जाते हैं जहाँ भी आपने मॉल जाना हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो है बोर हुई और महीनों में उस बस में नहीं बैठी, ये सोच के कि पता नहीं टिकट मेरे लिए मुझसे वहाँ से टिकट लिया जाएगा या नहीं। और दूसरी चीज़ जो अब भी मेरे लिए मसला है 15-16 सालों बाद भी, ये जो इनके दवाइयों की शीशियाँ होती हैं और जो और भी कई जूस के डब्बे बॉटल्स होती हैं, उनके ढक्कन जो है वो शुरू में मुझसे बिल्कुल नहीं खुलते। मैं जोर लगाती रहती थी, जैसे पाकिस्तान में हम खोलते हैं तो वो थोड़ा सा इनको प्रेस करके और मुख्तलिफ तरह से प्रेशर दे के और फिर एक साइड पे आपने मोड़ना होता है तो खुलती हैं। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा बॉटल खोलना जो है वो मसला था। और दूसरा ये कि मुझे ये नहीं पता था उस वक्त कि अमेरिका में टॉयलेट्स को रेस्ट रूम कहते हैं। तो मैं जहाँ भी जाती थी टॉयलेट की बजाय मैं कह देती थी कि बाथरूम। तो वो बड़ा एम्बेरसिंग था मेरे लिए कि पब्लिक प्लेसेस में बाथरूम तो नहीं होते ना और वो रेस्ट रूम होते हैं। तो खैर मेरे लिए तो ये छोटी छोटी बातें थी। लेकिन बहावल जब पहली दफ़ा पाकिस्तान गया और पंजाब गया तो इसके लिए वहाँ पर काफ़ी सारे इसने मुझसे इतने फनी क्वेश्चंस किए। तो देखते हैं कि बहावल आओ बताओ आपके लिए पाकिस्तान में क्या चीज़ मुख्तलिफ थी। सबसे पहले क्या था? Okay, the first question is, why aren't the animals keep in somewhere? Like, I was like, why are there roosters, cows, buffaloes, chickens just walking around? बिल्लियाँ, कुत्ते। Like there's some cats. इसने सबसे पहले मुझे सवाल किया कि यहाँ पर जू नहीं है जिनमें ये चीजें रखी जाती है। यहाँ पर तो गली में कुत्ते कुत्ते, बिल्लियाँ और इतनी भैंसें और गाय और बकरियाँ और गधे, ये सारी चीजें खुले में फिर रही हैं। तो इसने सबसे पहला सवाल ये किया कि क्या यहाँ पर जू नहीं है जिसमें इनको बंद रखा जाए। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था आपका? So I was wondering, what was it? तो दूसरा ये था, बहावल को सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि यहाँ पर इतनी मक्खियाँ किस लिए हैं, क्यों ये इस तरह से फिर रही हैं और आपके ऊपर बैठ रही हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है, और ये कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग क्यों हैं एक घर में। और इसके अलावा जब भी हम बाहर जाते थे तो इसका एक बड़ा ही मासूमाना सवाल आता था कि क्या यहाँ पर गार्बेज और ट्रैश कलेक्टर्स जो है वो नहीं आते यहाँ पर? क्या हर जगह जो है ना वो कूड़ा पड़ा हुआ है, तो इनके डस्टबिन कहाँ हैं और ट्रैश कलेक्टर्स जो है वो कब आते हैं? राइट? Yeah. Also, I was thinking, why do they use the animals like, you know, what they do, their business? Slap it on एग्जैक्टली, स्लैप ऑन द बॉल। इसके लिए सबसे जो फनी चीज थी वो ये थी, वो कहता था कि ये जो भैंसों की और जो गाय है उनका जो गोबर है, जिसको ये कहता था ये पूप है उनकी, उनको ये लोग हाथों से एक शेप दे के तो दीवार पे स्लैब क्यों कर देते हैं, यानी वो जो उपले बनाते हैं गाँव में, बहुत से लोग जाहिर है उससे वाकिफ ही होंगे। तो बहावल को ये सबसे ज्यादा मतलब हैरत हुई इसकी कि गाय और भैंस का जो पूप है, जो गोबर है, उसको हाथों से ये दीवार पे स्लैब क्यों कर देते हैं। राइट? 1 second. And also there would be गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम मेरे लिए अमेरिका जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ था। मुझसे ज्यादा बहावल के लिए जो पाकिस्तान है वो मुख्तलिफ था और पंजाब मुख्तलिफ था। तो अब में जरूर बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी।